कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां एक खतरनाक वायरस तेजी से फैल चुका होता है। जो भी इस इन्फेक्शन का शिकार होता है वह धीरे धीरे एक खूनी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। इसी अफरा तफरी के बीच एक लड़का फंस जाता है जो किसी भी कीमत इस शहर से जिंदा बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसका सफर इतना आसान नहीं होता। हर पल उसकी जान दांव पर लगी होती है। अब क्या यह लड़का इन ज़ॉम्बी से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या फिर खुद भी इस खूनी वायरस का शिकार बन जाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का सुजुकी दिखाया जाता है जो एक स्केच आर्टिस्ट होता है। सुजुकी अपने काम पर काफी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और कोई भी उसकी आर्ट को पसंद नहीं कर रहा था। तब मजबूरन उसे एक आर्टिस्ट के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। रात को वह अपने काम से वापस घर आता है। तब हमें पता चलता है कि सुजुकी के साथ उसकी दोस्त टेको भी रहती है, लेकिन धीरे धीरे अब वह भी उससे नफरत करने लगी थी क्योंकि सुजुकी उसके घर में ही रहता है और खर्चा भी वही उठाती है। इतनी मेहनत के बाद भी अभी तक सुजुकी को कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया था। इसलिए एक दिन तंग आकर टेको उससे लड़ पड़ती है और गुस्से में आकर टेको उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब उसके पास अपना घर न होने पर वह पास ही एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। बेचारा अपने दिल के सुकून के लिए एक किताब पढ़ने लगता है। उसके पास ही एक आदमी बैठा होता है जो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन सुजुकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह सुजुकी सीधा अपने ऑफिस में आता है। इसी दौरान न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात ही पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो लोग भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं वो एक बेरहम ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं और एक दूसरे को बेरहमी से काट कर मार रहे हैं। अब तक 4 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान उनकी एक कॉलीग की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वह ऑफिस से बाहर चली जाती है। सुजुकी को उसका दोस्त बताता है कि मेरे घर के पास ही एक घर है, वहाँ भी एक आदमी इस वायरस की चपेट में आ गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं कि वह कहाँ है। वो बातें कर ही रहे थे। इसी बीच उनका बॉस उनके पास आता है जो अजीब सी हरकतें करने लगता है। सभी उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ती जा रही हैं। अब न्यूज में बाहर निकलने से मना किया गया था, इसलिए सब वहीं पर सो जाते हैं। रात को सुजुकी को उसकी दोस्त की कॉल आती है। कॉल पर टेको उसे बताती है कि कल रात जो भी हुआ मैं उसकी माफी मांगती हूँ। मैंने जज्बात में आकर तुम्हें बहुत कुछ उल्टा बोल दिया। सुजुकी फोन पर टेको से बात कर ही रहा था, तभी उसे आसमान पर कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं जो किसी खतरे की निशानी थे, लेकिन वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुबह होते ही भागता हुआ वह तुरंत टेको के लिए उसका फेवरेट केक लेकर उसके घर पहुंच जाता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से उसे कोई भी हलचल सुनाई नहीं देती। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वह उसे कॉल करता है, लेकिन फिर भी उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता। तब वह दरवाजे के छोटे छेद से अंदर झांकता है। अंदर टेको नींद में खूब सोई हुई थी। इसी दौरान वह अचानक उठ जाती है। उठते ही वह एकदम से नीचे जा गिरती है। नीचे गिरते ही टेको अजीब तरीके से उछलने लगती है। खतरे से अनजान सुजुकी उसे आवाज लगा देता है। आवाज सुनते ही वह अजीब हरकतें करती हुई उसके पास आने लगती है और आते ही अचानक उस पर हमला कर देती है। वह उस पर अंधे की तरह टूट पड़ती है। सुजुकी भी वहाँ पूरी तरह फंस चुका था। उस वायरस का असर इतना खतरनाक था कि वह बिना देखे दरवाजे पर काट देती है, जिससे उसके सारे दांत एक एक करके नीचे जा गिरते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर खींच लेती है। टेको उसे किसी तरह काटने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। सुजुकी इसी का फायदा उठाता है और उसे गले से पकड़कर पास गिरी नुकीली ट्रॉफी पर उसका सिर पटक देता है, जिससे वह वहीं पर मारी जाती है। मौका देखते ही सुजुकी वहाँ से भाग निकलता है। वह थका हारा एक पुल पार करके आगे जा ही रहा था, तभी उसके सामने से एक घायल औरत गुजरती है जिसका बाजू जख्मी था। उसे देखकर सुजुकी को समझ आ जाती है कि वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। इसी दौरान उसे ऊपर आसमान में उड़ते बहुत सारे जहाज दिखाई देते हैं। मतलब साफ था कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। जब सुजुकी अपने ऑफिस पहुंचा तब उसने देखा कि उसके दोस्त ने अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर खून फैला हुआ था क्योंकि उसने अपने एक इन्फेक्टेड दोस्त को मार दिया था। तभी उसके सामने उसका बॉस आ जाता है जो पूरी तरह उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। इससे पहले कि वह उन पर हमला करता, मौका देखते ही सुजुकी का दोस्त उसे वहीं पर ढेर कर डालता है। अब सुजुकी का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था कि आखिर वह जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई आफत उसके सामने आ ही जाती है। उसका दोस्त उससे कहता है कि पूरे शहर में वायरस फैल चुका है, अगर कोई इन्फेक्टेड किसी को काट ले तो वह भी कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाता है। यह सुनकर सुजुकी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसके हाथ पर भी टेको ने काट लिया था। लेकिन सुजुकी हैरान इसीलिए हो जाता है कि अभी तक वह ज़ॉम्बी नहीं बना था क्योंकि उसके साथ हाथापाई में टेको के सब दांत पहले ही टूट कर गिर गए थे। इसीलिए उसके काटने के बाद भी अभी तक वह इन्फेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक उसका दोस्त भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है क्योंकि मारते समय उसके बॉस ने उसकी टांग पर काट लिया था। इससे पहले कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनता, वो जल्दी से छुरी लेकर अपना गला काट देता है ताकि उसकी वजह से कोई और ज़ॉम्बी न बने। ये देखकर सुजुकी वहां से भाग निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर के बिगड़े हुए हालात को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि बाहर सड़क पर सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। सब ज़ॉम्बी एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। सुजुकी को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। अब वहां वो पूरी तरह उन ज़ॉम्बियों के बीच फंस चुका था। तभी सुजुकी को एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन आगे से उल्टा वो पुलिस वाला उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। सुजुकी वहां से जान बचाकर भागता है, लेकिन कुछ ही आगे आने पर जब उसने सामने देखा तो लोगों की भीड़, मतलब पूरा शहर अपनी जान बचाकर भागता हुआ आ रहा होता है। ये देखकर वो उल्टे पैर ही वहां से वापस भाग निकलता है। अब उसके सामने चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ के अलावा कुछ नहीं था। उसकी जान अब दांव पर लग चुकी थी। भागते भागते सड़क पर खड़ी एक गाड़ी उसे दिखाई दी जिसके अंदर बेखबर ड्राइवर आराम से सो रहा था। इससे पहले सुजुकी उस गाड़ी के अंदर बैठता तभी एक लड़की हिरोमी आकर उससे मदद मांगती है। इसी बीच उन दोनों को एक ज़ॉम्बी देख लेता है। वो फोन पर बात करता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सुजुकी ने जल्दी से अपने बैग से अपनी गन निकाली और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। इसी दौरान उसके हाथ से वो गन गायब हो जाती है। दरअसल ये उसका ख्याल था जो वो उस ज़ॉम्बी को अपने ख्याल के अंदर ही मार रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो वहीं का वहीं खाली हाथ खड़ा हुआ था। इसी दौरान उस गाड़ी का मालिक आकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। कई मिनटों के बाद वो दोनों को भी अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग निकलते हैं। आगे जाते हुए उन्हें गाड़ी में चल रही न्यूज में बताया जा रहा था कि पूरा शहर इस वायरस की चपेट में आ चुका है और हर तरफ उन ज़ॉम्बीज़ ने तबाही फैला दी है। न्यूज में ये भी बताया गया कि जो लोग अभी उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए वो अपने घरों को मजबूती से बंद करके अपने घरों में ही रहें। कुछ ही आगे जाकर वो आदमी ज़ॉम्बी बनने लगता है क्योंकि उसके हाथ पर भी किसी ने काट लिया था। धीरे धीरे उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और उस वायरस की वजह से वो आदमी भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ज़ॉम्बीज़ बनते ही वो ड्राइवर को काट लेता है और तभी वो सुजुकी पर भी हमला कर देता है, लेकिन मौके पर ही सुजुकी उसे गाड़ी से बाहर लात दे मारता है। वो आदमी गाड़ी से बाहर गिर तो गया था, लेकिन वो सुजुकी के पैरों को मजबूती से पकड़ उसे अपने साथ बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हिरोमी गाड़ी का दरवाजा जोर से उसके सर पर दे मारती है जिससे वो सुजुकी को छोड़ देता है। अभी वो बला उनसे टली ही थी, तभी अचानक वो ड्राइवर भी ज़ॉम्बीज़ बनने लगता है क्योंकि उस आदमी के काटने पर वो भी धीरे धीरे पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। ज़ॉम्बीज़
बनते ही वो ड्राइवर अपने होश खो बैठता है और गाड़ी को फुल स्पीड में लगाकर तेजी से आगे बढ़ा देता है। गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, इसलिए जल्दी से वो दोनों अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं। वो ड्राइवर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें काटकर इन्फेक्ट करता, तभी उनकी गाड़ी जाकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। टकराते ही वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से उस हादसे में उन दोनों की जान बच गई थी। जब वो दोनों उठकर अपने सामने देखते हैं तो वहाँ पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो चुका था। सब गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर टूट फूट चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें मोबाइल में चलती हुई न्यूज में बताया गया कि पूरा शहर वायरस से तबाह होता जा रहा है। पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भर चुका है। जो कोई भी इन्फेक्टेड हो रहा है वो ज़ॉम्बीज में बदलता जा रहा है, और ज़ॉम्बीज बनते ही वो इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और सिर्फ अपनी भूख के पीछे भाग पड़ता है। लेकिन उनकी भूख सिर्फ एक दूसरे को काटने से ही पूरी होती है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी माउंट फूजी है, जहां इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कैंप लगाया है, और जब तक इस वायरस का इलाज ढूंढ नहीं लिया जाता तब तक बचे हुए लोग उस कैंप में ही रहेंगे। जाते जाते उन्हें काफी रात हो जाती है, इसलिए वो एक घर पर रुककर खाना खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। सुबह होते ही सुजुकी हिरोमी को सोते हुए देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके गले पर लगे निशान पर पड़ती है, जो ठीक वैसा ही था जैसा ज़ॉम्बी के काटने का होता है। इसलिए तुरंत वो उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर अपनी गन तान देता है। लेकिन आगे से हिरोमी उसे बताती है कि ये एक बच्चे के काटने का निशान है, जो मुझे बच्चे ने ज़ॉम्बी वायरस फैलने से 2 दिन पहले काटा था। इसलिए सुजुकी उस पर अंधा यकीन कर लेता है और वो दोनों उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ा ही आगे जाने पर हिरोमी उससे कहती है कि अब तुम्हें मुझे अकेला छोड़कर आगे जाना होगा, क्योंकि मैं किसी भी समय ज़ॉम्बी बन सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। हिरोमी उसे अपना फोन देती है ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो रेस्क्यू टीम को अपने पास बुला सके। तभी अचानक वो ज़ॉम्बीज में बदलने लगती है, जिसे देखकर सुजुकी तुरंत वहां से भाग निकलता है। थोड़ा आगे आने पर उसे दूर खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। जैसे ही वो उसके पास आया तो वो एक ज़ॉम्बी था। वो ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देता है। अब इससे पहले वो ज़ॉम्बीज उसे मार डालता, तभी वहां हिरोमी आ जाती है। अब जिसका चेहरा आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बीज बन चुका था, वो उस ज़ॉम्बीज को एक ही पंच में नीचे गिरा देती है, यहाँ तक कि हिरोमी उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अब धीरे धीरे हिरोमी सुजुकी की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर सुजुकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे लगा कि उसकी जान तो गई, लेकिन तभी वो उसे अपना हाथ आगे करके उसे उठा देती है। मतलब अभी भी वो पूरी तरह ज़ॉम्बीज नहीं बनी, उसके अंदर अभी भी इंसानियत थी, इसलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद हम उन दोनों को घने जंगल के बीचों बीच एक कबाड़े के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहां सुजुकी खाने की तलाश कर रहा होता है। सुजुकी वो खाना हिरोमी को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आधी बन चुकी ज़ॉम्बी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। कई मिनटों के बाद जैसे तैसे करके सुजुकी उसे खाने के लिए मना लेता है, लेकिन हिरोमी वो खाना एक जानवर की तरह खाने लगती है, क्योंकि अभी तक ज़ॉम्बी का असर उससे उतरा नहीं था। सुजुकी की खुशकिस्मती ये थी कि हिरोमी अभी भी खुद को कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद अब फिर से वो दोनों उसी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों माउंट फूजी की तरफ बढ़ते रहते हैं और इस सफर में कई दिन बीत जाते हैं। सुजुकी की हालत काफी खराब हो चुकी थी, दाढ़ी बढ़ जाती है, जिस्म थक चुका था, लेकिन फिर भी वो हिरोमी को संभालकर आगे बढ़ता रहता है। बढ़ते हुए रास्ते में उसे एक शॉपिंग कार्ट मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो पहाड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर होगी। वो उस कार्ट में से अपने लिए कुछ खाना ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वो हिरोमी को उस कार्ट में बिठाकर सफर जारी रखता है। इतनी मुश्किल के बाद और कई दिनों तक भूखा रहने के बाद भी अभी तक वो अपनी हिम्मत नहीं हारा। कई मशक्कत के बाद पास ही वो फौजी आउटलेट पार्क तक पहुंच जाता है। पहुंचते ही उसके सामने किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था, बस उसके सामने ज़ॉम्बीज के हाथों मारे गए जले सड़े लोग ही पड़े थे। वहां आते ही सुजुकी शॉप के अंदर अपनी बिगड़ी हालत बदलने के लिए कुछ कपड़े देख ही रहा होता है। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है, जो अब इंसान नहीं एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो आते ही बिना देरी किए उस पर झपट्टा मार देता है। उसकी मदद के लिए वहाँ सिर्फ हिरोमी ही थी, जो उस वक्त गहरी नींद में होती है, लेकिन एन उसी वक्त रोमा नाम की एक लड़की वहाँ आकर उसकी जान बचा लेती है। वो अकेली नहीं होती, उसके साथ कुछ और भी लोग होते हैं। दरअसल ये सब लोग इसी बिल्डिंग के डेक पर रह रहे होते हैं, जहाँ तक ज़ॉम्बीज आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। इसी दौरान उनका साथी उन्हें इशारा करता है कि सब ज़ॉम्बीज हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ ये लोग अपने 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप उन सब ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगा और दूसरा ग्रुप भागकर खाने के लिए कुछ सामान लेकर आएगा। पहला ग्रुप वहाँ से भागकर आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ही आगे आकर वो सब ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन किसी तरह करके वो सब भी उन्हें वहीं पर ढेर करते जा रहे थे। इससे पहले और भी ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते, तभी पीछे से उन सब का ध्यान दूसरा ग्रुप भटका देता है। वो सब लोग बर्तन बजाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो सब ज़ॉम्बीज उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर बाकी लोग पीछे से स्टोर की तरफ आ जाते हैं। सब वहाँ से खाना रस्सियों से बांधकर ऊपर बिल्डिंग की छत पर जाने लगते हैं, और ये सब लोग बचे भी इसीलिए हुए थे क्योंकि उस बिल्डिंग की सीढ़ियों के साथ जाल की एक बहुत ही बड़ी दीवार थी, जिसे पार करना उन ज़ॉम्बीज के लिए नामुमकिन था। वो सब जैसे तैसे करके ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं। छत पर सुजुकी के सामने इन सब लोगों का लीडर लूरा खड़ा हुआ था। वो उसे यहाँ खुशामदीद करता है। लूरा उसे एक जगह पर ले आता है जहाँ जरूरत की हर चीज थी। लूरा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ से ले सकते हो। इसी दौरान उसकी नजर सुजुकी की गन पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे वो गन बहुत पसंद आती है, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसी गन नहीं थी जिससे उन ज़ॉम्बीज को जल्दी मारा जा सके। उसी रात बातें करते समय रोमा सुजुकी से पूछती है कि उसकी हिरोमी से मुलाकात कब हुई। इस पर सुजुकी बताता है कि जब वो ज़ॉम्बी में लपेटे शहर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तब उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। रोमा उसे बताती है कि वो एक नर्स है और हिरोमी का ख्याल वो खुद रखेगी। अगले दिन सुजुकी हिरोमी के पास बैठा उसका दिल बहला रहा था। तब हमें यहाँ पता चलता है कि सुजुकी ने उसकी उस आंख पर कपड़ा बांधा हुआ था, ताकि किसी को शक न हो कि वो भी ज़ॉम्बीज है, क्योंकि अगर इन लोगों में से किसी एक को भी हिरोमी के बारे में पता चल गया तो वो दोनों को ज़ॉम्बी का खाना बना डालेंगे। अगले दिन लूरा सबसे कहता है कि खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए हमें खाना लेने के लिए नीचे स्टोर में जाना होगा। अगर वो खाना हमें मिल गया तो हम पूरे 5 साल तक यहाँ रह सकते हैं। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हम यहाँ से बाहर गए तो वो ज़ॉम्बीज हमें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। जाने से पहले लूरा सुजुकी से उसकी शॉटगन मांगता है और कहता है कि मैं इस गन को सही से चला सकूंगा, मुझे ये गन चाहिए। लेकिन सुजुकी आगे से साफ साफ मना कर देता है। इस पर लूरा उसे धमकाने लगता है कि अगर उसने गन न दी तो वो हिरोमी को उससे दूर कर देगा। इधर कुछ लोगों को हिरोमी पर शक होता है, इसलिए वो उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगते हैं। रोमा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब उस पर भारी पड़ जाते हैं और उसे भी पकड़ लेते हैं। यहाँ सुजुकी भी गन देने से मना कर देता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वहाँ उन लोगों ने हिरोमी को पकड़ रखा था। सुजुकी उन पर अपनी गन तान कर हिरोमी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लूरा भी उसकी बात को हल्का लेता है और अपनी क्रॉसबोव उस पर तान देता है। इसी दौरान हिरोमी हलचल करने लगती है और अपना हाथ इतने जोर से दबा लेती है कि जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो हिला भी नहीं पा रहा था। अब वहाँ सबके लिए खतरा बढ़ने वाला था। तभी हिरोमी अपनी ताकत दिखाती है, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। हिरोमी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदलने लगती है, जिसे देखकर
सबको समझ आ जाती है कि हिरोमी भी ज़ॉम्बी है, सुजुकी लूरा को अपना क्रॉसबो नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन वो उल्टा ही हिरोमी पर क्रॉसबो चला देता है। क्रॉसबो लगते ही वो सीधे नीचे जा गिरती है, जिसे देखकर सुजुकी अपना होश ही खो बैठता है। इसी का फायदा उठाकर वो उसे गन छीन लेते हैं और उस पर लगातार लातों की बारिश कर देते हैं। उन लातों की वजह से उसकी तहस नहस हो जाती है। अब वहाँ बाकी लोग लूरा के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उसने हिरोमी पर बहुत जुल्म किया, जिसकी वजह से अब उसे लीडर से हटा दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का सांगो उन सबका लीडर बन जाता है। इधर जब सुजुकी अपनी हिम्मत हार कर रोमा के पास आता है, तब उसे हिरोमी टेंट के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई दिखाई देती है, जो खुशकिस्मती से अभी भी जिंदा थी। रोमा उसे हिम्मत देकर कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में हिरोमी को होश आ जाएगा। रोमा उससे कहती है कि हमें यहाँ से बाहर भागना होगा, क्योंकि अब ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आगे से सुजुकी रोते हुए बताता है कि कोई फायदा नहीं, अब हम यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी गन भी लूरा ने छीन ली है और अब हम गन के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर हम गन के बिना बाहर गए तो बाहर घूमते दरिंदे ज़ॉम्बीज़ हमें चीर फाड़ कर खा जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हिरोमी मारी जाए। सुजुकी उससे कहता है कि अब तुम्हें हिरोमी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसे बाकी लोगों के साथ स्टोर तक जाना होगा और अगर वो नहीं गया तो वो सब उसे ज़ॉम्बी के बीच जिंदा लाश की तरह छोड़ देंगे। इधर सब लोग अपने प्लान के मुताबिक बर्तन बचाकर उन सब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे सब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर बाकी लोग बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हैं और जल्दी से उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भागकर वो स्टोर के अंदर आ जाते हैं। स्टोर के चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। इसी दौरान गलती से एक आदमी किसी चीज से टकराकर आवाज कर देता है, लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि उस स्टोर में अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था, वो वहाँ खड़े ही थे। तभी अचानक पूरे स्टोर की लाइट्स ऑन हो जाती है। अब वहाँ उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर सब लाइट्स खुद कैसे ऑन हो गई। उन्हें सामने एक दरवाजा नजर आता है, जिसे देखकर सभी उसी की तरफ भाग पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो सब जल्दी से स्टोर से सारा खाना इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन वो ऊपर लगे कैमरों पर ध्यान नहीं देते, जिनसे उन पर कोई नजर रखे हुए था। वो चुपचाप अपना खाना इकट्ठा कर ही रहे थे। तभी उस स्टोर के अंदर फुल आवाज में कोई म्यूजिक चला देता है। इससे पहले कि वो वहाँ कुछ समझ पाते, उसी दौरान उस आवाज को सुनकर एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी एक आदमी को इन्फेक्टेड कर देता है, इसलिए वो लीडर उन दोनों को वहीं पर गोली मार डालता है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। सामने एक नहीं बल्कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर स्टोर से बाहर आते हैं। वहाँ आते ही उनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिससे वो सब उन्हें स्टोर के अंदर ही मारते जा रहे थे। लेकिन हकीकत तो यह थी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, लाइट्स का अचानक ऑन हो जाना और अचानक म्यूजिक बजने लगना, ये सब कोई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक जाल था जो पीछे कंट्रोल रूम में बैठा लूरा कर रहा था। दरअसल स्टोर के अंदर घुसते ही लूरा मौके पर बाकी सब दोस्तों से छुपकर कंट्रोल रूम में आ गया था। वहाँ आते ही उसने जानबूझकर म्यूजिक ऑन किया था, ताकि सब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ चला जाए और वो खुद गाड़ी लेकर वहाँ से भाग सके। इधर बाहर खड़े सब ज़ॉम्बीज़ अंदर हलचल सुनकर स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आता देखकर सुजुकी एक अलमारी में छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे एक अजीब सा ज़ॉम्बी घूम रहा था, जो बहुत तेजी से भाग रहा होता है और अचानक वो एक बहुत ही बड़ी जंप लगाकर सीधे बिल्डिंग के ऊपर लगे टेंटों पर आ गिरता है। वहाँ एक लड़की उसे देख लेती है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से भाग पाती। अगले ही पल वो सबको काटकर वहीं पर ज़ॉम्बी बना देता है। इधर जैसे ही लूरा ने बाकी बचे लोगों को बाहर भागते हुए देखा, तब उसने चालाकी से स्टोर का मेन गेट खोल दिया। जैसे ही वो गेट खुला, सब ज़ॉम्बीज़ अंदर घुसने लगे। अब हालात और भी बिगड़ने लगे थे। ऊपर छत पर रोमा हिरोमी के साथ एक टेंट के पीछे छुपकर बैठी हुई थी। वो वॉकी टॉकी पर बार बार मदद के लिए सबको कॉल करती है, लेकिन कोई भी आगे से उसे जवाब नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोग उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन चुके हैं और जो जिंदा हैं वो इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। दूसरी तरफ सुजुकी अभी भी लॉकर के अंदर ही छुपा बैठा था। उसके दिमाग में लगातार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वो बाहर निकला तो कैसे बचेगा, कैसे उन दरिंदे ज़ॉम्बीज़ से लड़ेगा। लेकिन वो दिल का छोटा इंसान अपने हर ख्याल में ही डूब जाता है और हर बार उसका अंत सिर्फ मौत पर ही होता है। डर ने उसे इतना पकड़ लिया था कि वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, जैसे उसकी सोच और शरीर दोनों काम करना बंद कर चुके हों। वो पास ही गिरे वॉकी टॉकी पर रोमा की चीखें सुन रहा होता है, लेकिन हालात का मजबूर वो अपनी जगह से जरा भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो अब भी छुपा रहा तो वो खुद को इंसान कहने लायक नहीं रहेगा। तब वो फैसला करता है कि अब डर को पीछे ही करना होगा। वो जोर से चीखता है और लॉकर से बाहर आ निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, अचानक एक ज़ॉम्बीज़ उस पर झपट्टा मारकर उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वो कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि उसने पहले ही अपने हाथों पर कई घड़ियां बांध रखी थी, जिसकी वजह से उसका हाथ बच जाता है। वो जल्दी से वॉकी टॉकी उठाकर रोमा से कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम हिरोमी का ख्याल रखना। फिर सुजुकी बिना रुके भागते हुए सीधा बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ जाकर उसे अपनी शॉटगन मिल जाती है। अभी खतरा टला ही था, तभी उसे वो ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। यहाँ वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और साथ ही पड़े चावल उठाकर उन्हें नीचे गिरा देता है, जिससे वो सब ज़ॉम्बीज़ फिसल कर गिर जाते हैं। उधर ऊपर बिल्डिंग पर सब ज़ॉम्बीज़ अलर्ट हो जाते हैं। अब उन दोनों का वहाँ रुकना खतरा था, इसलिए रोमा हिरोमी को अपनी पीठ पर बैठाकर बिल्डिंग से नीचे उतरने लगती है। वो जल्दी से भागती हुई स्टोर के अंदर आ जाती है, जहाँ उसके सामने लूरा खड़ा था। अचानक उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो हाथ धोकर उन्हें मारने के लिए दोनों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाता, तभी मौके पर वहाँ सुजुकी पहुंच जाता है। वो अपनी गन से सही निशाना लगाकर उसका सर फोड़ देता है। इसी दौरान उन्हें बाकी बचे लोग भी मिल जाते हैं। अब वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, क्योंकि अब एक या दो ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। थोड़ा ही आगे आने पर आगे से और भी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब सब ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। सब वहाँ बुरी तरह फंस चुके थे। वो हिरोमी को साइड पर बैठाते हैं और सुजुकी अपनी गन रिलोड कर लेता है। तभी अचानक पहली बार हिरोमी उसका नाम लेती है और कहती है कि जब तक सुजुकी उसके साथ है उसे कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए अब ये सुनकर सुजुकी के अंदर से सारा डर गायब हो जाता है। वो एक के बाद एक सब ज़ॉम्बीज़ का सर उड़ाता जाता है। देखते ही देखते बाकी दोस्त भी मिलकर सब ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद ज्यादा होने की वजह से कुछ दोस्त उनके हाथ लग जाते हैं और मौके पर ही वो सब उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ बनाते जा रहे थे, जिसे देखकर सुजुकी के अंदर आग भड़क उठती है। वो एक के बाद एक सब ज़ॉम्बीज़ का ढेर लगाता जाता और देखते ही देखते उसने सब ज़ॉम्बीज़ को नीचे ढेर लगा दिया। अब सिर्फ ये 3 लोग ही बचे थे। वो वहाँ से बाहर भागने ही वाले थे, तभी अचानक ऊपर से वही उछलने वाला ज़ॉम्बी नीचे आ गिरता है। वो ज़ॉम्बीज़ अपने बाकी साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्से में होता है। सुजुकी जल्दी से अपनी गन रिलोड करता है। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी छलांग लगाता हुआ उस पर हमला करता है, लेकिन मौके पर सुजुकी उसे गोली मार देता है। गोली लगने के बाद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। वो सही सलामत खड़ा था। वो एक बार फिर से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बदकिस्मती से अब सुजुकी की गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो
ज़ॉम्बी भागता हुआ उनकी तरफ हमला करता है। इसी दौरान सुजुकी अपनी गन का सिरा उसके सिर पर दे मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। और आखिरकार सुजुकी जो नहीं कर सकता था उसने वो कर दिखाया। उसके चारों ओर बस मरे हुए ज़ॉम्बीज का ढेर ही ढेर था। इसके बाद वो तीनों अपनी गाड़ी लेकर उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।